अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना प्रीवियस जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम था डेटाबेस मॉडल। थोड़ा सा डेटाबेस मॉडल का ओवरव्यू ले लें स्टूडेंट्स। हमारे पास आपको पता है कि जब डेटा सेट से डेटा फाइल्स मिलती हैं तो वो डेटाबेस बनती है। डेटाबेस का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो डेटा ही है। तो स्टूडेंट्स, डेटाबेस मॉडल में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक डेटाबेस अपने पास डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, किस तरह से हैंडल करती है, किस तरह से मैनेज करती है, किन फॉर्म में उनको स्टोर कर सकती है। इट्स कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। अगेन बता रही हूँ, उन रूल्स या उन स्टैंडर्ड्स का मजमुआ जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि डेटाबेस अपने पास डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है, किस तरह से मैनेज करता है। इट्स कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। तो स्टूडेंट्स, you know we have the 3 types of database models: hierarchical model, network model and relational model। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम हेरोरिकल मॉडल को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल को। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल है ये ऐसा मॉडल है विच इज़ सिमिलर टू द हेरोरिकल मॉडल। ये बिल्कुल हमारे पास हेरोरिकल मॉडल की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है हेरोरिकल और नेटवर्क मॉडल में? वो ये है कि चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। यू नो स्टूडेंट्स, हमारे पास हेरोरिकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल में नोड्स हैं। हर नोड को हम एंटिटी का नाम भी दे सकते हैं। हर नोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल सिंबल से। तो क्या हुआ था, हमारे पास जो हेरोरिकल मॉडल था उसमें एक पेरेंट और उस पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड्स थे। बट नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, एक चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। सिंपल वे में अगर आप याद रखना चाहें तो हमारे पास हेरोरिकल मॉडल में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, पेरेंट एक होता है चाइल्ड नोड्स का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड नोड्स के जो पेरेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये हमारे पास हेरोरिकल और नेटवर्क मॉडल में मेन डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल है इसमें हम लोग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो सिंबल यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल है इसमें हमने एरो सिंबल से रिलेशनशिप को तो डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू हेरोरिकल मॉडल। अगर हम ये कहें कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है तो आई थिंक इट वुड नॉट बी रॉन्ग। इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि हमारे पास इसमें जो पेरेंट नोड्स हैं, पेरेंट नोड्स वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अब हम मूव करते हैं जी रिलेशनल मॉडल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे जो बेस्ट तरीन मॉडल है वो है रिलेशनल मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशनल मॉडल जो है इसमें ये रिलेशन से निकला है। वैसे तो रिलेशन ताल्लुक़ को कहते हैं, बट डेटाबेस में रिलेशन की जो टर्म है वो टेबल के लिए यूज़ होती है। किससे यूज़ होती है? टेबल। तो एक ऐसा मॉडल जो अपने पास डाटा जो है वो इन फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर करता है, इट्स कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। इट्स कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल जो है वो रिलेशनल मॉडल है। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हम इसमें रिलेशंस को यूज़ करते हैं, टेबल को यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि टेबल के जो 2 मेन ऑब्जेक्ट हैं वो एक रो होती है और एक कॉलम होती है। अब हम उन रोज़ एंड कॉलम्स को जो डाटा है उसको हम ग्राफिकली स्टोर जिस फॉर्म में करते हैं वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में करते हैं। हम एक नोड को दूसरे से कनेक्ट करते हैं और दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरह से सो ऑन। बट यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ही कम है, बल्कि है ही नहीं, बिकॉज़ इसमें हमारे पास रिलेशनशिप का सिंपल रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें पेरेंट और चाइल्ड नोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एक रिलेशन है, ये देखें हमारे पास ये एक नोड है। ये नोड एक स्पेसिफिक रिलेशन या स्पेसिफिक टेबल या स्पेसिफिक एंटिटी को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हेरोरिकल नेटवर्क मॉडल की निस्बत जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है वो रिलेशनल मॉडल है, जो बहुत ही सिंपल वे में रिलेशंस या टेबल्स को अपने पास या रिलेशंस या टेबल्स में अपना डाटा स्टोर करता है, जो कि एक स्पेसिफिक एंटिटी से बिलोंग कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।